यूथ क्रांति में आपका स्वागत है। चिकित्सक दिवस पर सभी सेवाभावी चिकित्सकों को कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। चिकित्सा एक व्यवसाय नहीं, वर्ण पीड़ित मानव सेवा का एक महान कार्य है। चिकित्सक हमारे देशवासियों भाई बहनों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, वह समूचे राष्ट्र का सजग प्रहरी होता है। कोरोना काल में दीनहीन मानव जीवन को दुखपूर्ण जाल से मुक्त कर रोगियों के जीवन व उनके परिवार में अमृत का सृजन कर निस्वार्थ सेवा कर अतुलनीय योगदान दिया। ऐसे सभी सेवाभावी चिकित्सकों को यूथ क्रांति का शत शत नमन वंदन। इसी चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में बडनेरा की लाइफलाइन समझे जाने वाले डॉक्टर्स ने आज चिकित्सा दिवस मनाया। चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में बडनेरा शहर की लाइफलाइन समझे जाने वाले डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स डे की बधाई दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रेहान आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के मौके पर आप सभी डॉक्टर्स और सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं डॉक्टर रफ़ीक आज 1 जुलाई डॉक्टर डे के मौके पर तमामी डॉक्टर्स भाइयों को और तमामी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नदीम अहमद आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में तमाम डॉक्टर्स को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और जिस तरीके से इस पूरे कोरोना काल के अंदर सभी डॉक्टर्स ने मिलकर पूरे बडनेरा वासियों की जो सेवा की है, और उसी तरह हमारे साथ में एक हाइट पर्सन है जिनका नाम माया सिस्टर है, जिन्होंने दिन के उजालों में और रात के अंधेरों में ऐसी सेवाएं दी है कि उसका अल्लाह ही गवाह है। और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खिदमत से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रेहान साहब से कि इस डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में माया सिस्टर का वो ट्रॉफ़ी दे के सत्कार करें। डॉक्टर रेहान माया सिस्टर का सत्कार करते हुए एक तरफ सरकारी तंत्र बच्चों की पढ़ाई की चिंता में है और यह प्रयास कर रहा है कि बच्चों तक उनकी अकादमिक नॉलेज को पहुंचाया जाए। उसके लिए वो आखिरी बच्चे तक पहुंचने के लिए अपने स्किल्ड मैन पावर को बढ़ाने के प्रयास में है और बहुत सी जगह शिक्षण मित्र का प्रावधान कर क्षेत्रीय लोगों में से वॉलंटियर्स को ढूंढ रहे हैं। वहीं पर शिक्षा के निजी संस्थानों द्वारा फीस की मांग में सख्ती देखी जा रही है। कहीं पर तो फीस अदा न करने पर पालकों को बच्चों की टीसी तक दिए जाने के मामले सामने आए हैं। ऐसी ही तकरारों का संज्ञान लेते हुए राज्य की शिक्षा मंत्री प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने निजी शिक्षा संस्थानों को चेताया है कि विद्यार्थियों को शिक्षण से वंचित किया तो पाठशालाओं की मान्यता रद्द करेंगे। इस विषय पर निजी संस्थानों द्वारा फीस की मांग, फिर फीस न अदा करने पर ऑनलाइन क्लास ग्रुप से निकालना या शिक्षा संस्थान द्वारा बच्चे की टीसी पालकों को लौटाने जैसे बहुत से तकरारों का संज्ञान राज्य की शिक्षा मंत्री प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने लिया और कहा कि किसी को भी विद्यार्थियों से शिक्षा का अवसर छीनने का अधिकार नहीं है तथा किसी भी सूरत में विद्यार्थियों को शिक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता और शिक्षा संस्थान फीस के लिए पालकों पर जोर नहीं डाल सकते हैं। और ख़ास तौर पर जैसे हालात इस वक्त कोविड-19 के परिवेश में हो गए हैं, इसमें तो बिल्कुल नहीं। और यदि कहीं पर शिक्षा संस्थानों के द्वारा या उनको चलाने वालों से जुड़े लोगों के द्वारा ऐसा हो रहा है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उदय सामंत ने गत मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि उन विद्यार्थियों की पूरी फीस उनके स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की पूर्ति तक माफ़ होगी जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने पालकों को खोया। श्री सामंत ने कहा कि जिमखाना फीस, विभिन्न योग्यता एवं गतिविधि शुल्क, कॉलेज मैगजीन फीस, कंप्यूटर फीस
खेल फीस, चिकित्सा सहायता निधि, युवा उत्सव शुल्क उन दूसरे शुल्क या फीस का हिस्सा हैं जो सभी कोर्सेज के सहायता प्राप्त कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में लगाए जाते हैं, जो कि इस महामारी के चलते विद्यार्थियों द्वारा उपयोग नहीं किए गए या नहीं किए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला और पुस्तकालय के लिए ज़रूरी चीज़ें जो कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लगती हैं, उनके संदर्भ में आधी फीस या आधे शुल्क का प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फंड्स के लिए माफ़ी की बात नहीं की। पढ़ाई के मूलभूत तत्वों के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध C4 अलमास कॉलोनी जूनी बस्ती बडनेरा में बहुत जल्द शुरू होने जा रही है क्लियर कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस। निवेदन और गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की भविष्य के बनने में हिस्सेदार बनिए और हमसे जुड़िए और हमारा साथ दीजिए। हमारा साथ देने के लिए अपने बच्चों की उनके भविष्य के बारे में रुचि जानने के लिए हमारे पास भेजें। आपका साथ और विश्वास ही हमारी सफलता है। देखते रहिए यूथ क्रांति न्यूज़।